आदमी परिवारवाद के ऊपर चिल्लाता था रामलीला मैदान से, वो कैसे अपनी बीवी को सीएम का चेहरा घोषित कर सकता है? क्या ये राजनीति का चीरहरण नहीं है? बातें करते थे, कस्में खाते थे ईमानदारी की। सबसे बड़े ईमानदारी में राजनीति में चरित्र आप लेके आए थे कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं। तो फिर किस आधार पे, किस नैतिकता के आधार पे केजरीवाल अपनी बीवी सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे? क्या उनके कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गए हैं? और यह सौरभ भारद्वाज जो चीरहरण कर रहा था दिल्ली विधानसभा में ईवीएम का, कि ईवीएम हैक हो जाती है, उसी ईवीएम से चुनकर 3 बार से दिल्ली में विधायक बनकर बैठा हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ईवीएम को हैक करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई है, पंजाब में सरकार बनाई है, दिल्ली एमसीडी में ईवीएम को हैक करके सरकार बनाई गई है? नैतिकता कुछ है ही नहीं आपकी। जो भी चाहे आप आरोप लगा देते हैं और बरगलाते हैं जनता को अपने झूठा नकाब लगाकर। उसके पीछे राजनीति साधने की ये गंदी कोशिश बंद करें केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी की राजनीति की कुंडली में राहुल बैठ गया है, इसलिए इस कुंडली में राहुल दोष है। जब तक राहुल दोष आम आदमी पार्टी की कुंडली से नहीं किया जाएगा, हटाया जाएगा, तब तक केजरीवाल जी का भविष्य गर्त में है, अंधकार में है। और केजरीवाल जी चाहे जितने मर्जी अपने कट्टर ईमानदारी की बातें करें, कितने ही अपने कपड़े फाड़े ईमानदारी के नाम पर, केजरीवाल जी का ढोल ईमानदारी का फट चुका है। जनता जागरूक हो चुकी है। केजरीवाल जी का कोई भी एक सिंगल विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पे घोटाले के आरोप ना लगे हों। जिन विभागों में जांच चल रही है उनमें तो भ्रष्टाचार निकल के आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के सबूत भी अदालतों में पेश हो रहे हैं। ईडी भी कर रही है और सीबीआई भी कर रही है। जो बचे हुए विभाग हैं, अगर उनमें केजरीवाल जी के विभागों की जांच बैठ दी जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो मैं आश्वस्त हूँ 101% उनके अंदर भी भ्रष्टाचार निकलेगा। इसी वजह से केजरीवाल जी ने अपने कुछ सांसदों को राज्यसभा में भेज दिया। कुछ लोगों को जो सरकार का पार्ट होते थे, सरकार में भागीदार थे, उनको राज्यसभा में भेज दिया ताकि इनके विभाग की कोई भ्रष्टाचार की फाइल ना खुल जाए। तो इस तरह से रिश्तेदारी निभाएंगे केजरीवाल जी। तो दिल्ली की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अमित जी, क्या कहना है आज जो दिल्ली में राजनीतिक परिदृश्य चुनाव के इस मौसम में ऐसा कुछ माहौल दिख नहीं रहा है? क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है यहाँ दिल्ली में? दिल्ली की चलिए कुछ केजरीवाल जी से शुरू करते हैं। अब कल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उनको ये कहते हुए कि संविधान में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लिहाजा आप वर्चुअल मीटिंग के थ्रू सरकार चला सकते हैं। तो अब मेरा देश की जनता से सवाल है कि ऐसे संविधान का आप क्या करेंगे? ऐसा संविधान देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये राय अपनी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं मुद्दे पर। अब भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी ने अपने प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। अब मज़े की बात देखिए कि उनके प्रचारकों की लिस्ट में 6 नाम आए हैं। स्टार प्रचारक जो थे उसमें से 4 लोग जेल में हैं, 3 लोग जेल में हैं। और जो लोग जेल में हैं वो प्रायोरिटी में है, जो जेल से बाहर हैं वो सबसे नीचे हैं। नहीं तो ये कैसे संभव होगा, जेल में है और स्टार प्रचारक की लिस्ट में है? भैया आम आदमी पार्टी है, कट्टर ईमानदार हैं, सरकार का पैसा खर्च करते हैं, अपना थोड़ी खर्च करते हैं। हम जनता के पैसे से अपना घर बनवाते हैं, तभी तो ईमानदार होते हैं। अपने पैसे से बनवाएंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्या? सर आप लोग भी मजाक उड़ाते रहते हैं। क्या लगता है दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है आपको? आम आदमी पार्टी की राजनीति की कुंडली में राहुल बैठ गया है, इसलिए इस कुंडली में राहुल दोष है। जब तक राहुल दोष आम आदमी पार्टी की कुंडली से नहीं किया जाएगा, हटाया जाएगा, तब तक केजरीवाल जी का भविष्य गर्त में है, अंधकार में है। और केजरीवाल जी चाहे जितने मर्जी अपने कट्टर ईमानदारी की बातें करें, कितने ही अपने कपड़े फाड़े ईमानदारी के नाम पर, केजरीवाल जी का ढोल ईमानदारी का फट चुका है। जनता जागरूक हो चुकी है। केजरीवाल जी का कोई भी एक सिंगल विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पे घोटाले के आरोप ना लगे हों। जिन विभागों में जांच चल रही है उनमें तो भ्रष्टाचार निकल के आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के सबूत भी अदालतों में पेश हो रहे हैं। ईडी भी कर रही है और सीबीआई भी कर रही है। जो बचे हुए विभाग हैं, अगर उनमें केजरीवाल जी के विभागों की जांच बैठ दी जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो मैं आश्वस्त हूँ 101% उनके अंदर भी भ्रष्टाचार निकलेगा। इसी वजह से केजरीवाल जी ने अपने कुछ सांसदों को राज्यसभा में भेज दिया। कुछ लोगों को जो सरकार का पार्ट होते थे, सरकार में भागीदार थे, उनको राज्यसभा में भेज दिया ताकि इनके विभाग की कोई भ्रष्टाचार की फाइल ना खुल जाए। तो इस तरह से रिश्तेदारी निभाएंगे केजरीवाल जी। तो दिल्ली की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
नहीं, एक सवाल ये है कि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को प्रमोट किया है, एक तरह से डिफैक्टो सीएम बना रखा है। अब वैसे जो सीएम पद के दावेदार थे, चाहे संजय सिंह हो या आतिशी मरलेना हो, और अब भारद्वाज भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे, अब इनको थोड़ा सा सेटबैक लगा है, तो क्या पार्टी में एक आपसी कला या खींचतान जैसे मतलब आसार दिख नहीं रहे? जो आदमी परिवारवाद के ऊपर चिल्लाता था रामलीला मैदान से, वो कैसे अपनी बीवी को सीएम का चेहरा घोषित कर सकता है? क्या ये राजनीति का चीरहरण नहीं है? बातें करते थे, कस्में खाते थे ईमानदारी की। सबसे बड़े ईमानदारी में राजनीति में चरित्र आप लेके आए थे कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं, तो फिर किस आधार पे, किस नैतिकता के आधार पे केजरीवाल अपनी बीवी सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे? क्या उनके कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गए हैं? और यह सौरभ भारद्वाज जो चीरहरण कर रहा था दिल्ली विधानसभा में ईवीएम का, कि ईवीएम हैक हो जाती है, उसी ईवीएम से चुनकर 3 बार से दिल्ली में विधायक बनकर बैठा हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री है, तो क्या ये मान लिया जाए कि ईवीएम को हैक करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई है, पंजाब में सरकार बनाई है, दिल्ली एमसीडी में ईवीएम को हैक करके सरकार बनाई गई है? नैतिकता कुछ है ही नहीं आपकी, जो भी चाहे आप आरोप लगा देते हैं और बरगलाते हैं जनता को अपने झूठा नकाब लगाकर। उसके पीछे राजनीति साधने की ये गंदी कोशिश बंद करें केजरीवाल जी। क्या कहने सुनीता केजरीवाल जी को जो प्रमोट कर रहे हैं? मैंने आपके चैनल पे पहले भी ये बात रखी थी, आज भी रखी। देखिए, केजरीवाल जी ने एक बारी भरी मीडिया में ये बात बोली थी कि सत्ता छोड़ने के लिए कलेजा होना चाहिए। कांग्रेस वाले के पास, भाजपा वालों के पास ये कलेजा कहाँ है? भैया, जो भी समझदार आदमी है उनको इशारा समझ जाना चाहिए। वे आदमी जब कुछ बोलता है तो उसके मीनिंग को होते हैं। कलेजा किसको लोग देते हैं? कलेजा या तो अपनी बीवी के लिए होता है या अपने बच्चों के लिए होता है, बाकी सबके लिए नहीं होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी का कलेजा जो है वो सत्ता के लिए है, तो अपनी बीवी को ही देंगे ना भैया, दूसरे को कैसे दे सकते हैं? अब जैसे ध्यान दीजिए, सत्येंद्र जैन का मैटर आया तो बोले भैया तुम बहुत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो, चलो आराम करो, इस्तीफा दे दो। मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बना दिया, संजय सिंह को महात्मा गांधी की उपाधि दे दी। अपना टाइम आ गया तो बोलता भैया मैं तो इस्तीफा नहीं देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो और मजे की बात देखिए, प्रचारकों की लिस्ट में सुनीता केजरीवाल जी का नंबर 2 पे नाम है। ये इस पर आपकी विशेष टिप्पणी चाहूंगा, किस हैसियत से सुनीता केजरीवाल जी का नाम आ गया स्टार प्रचारकों में? सत्ता जो है वो कलेजा जो है जिसके पास रहेगा सत्ता उसी के पास जाएगी ना। इसको बात को समझिए थोड़ा सा कि उन्होंने अपने अच्छा एक बात और बता दूं, अभी मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान जी, तो आप अगर थोड़ा डाटा उठा के और न्यूज़ को कवर करिए तो सुनीता केजरीवाल जी अब किस हैसियत से मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन वो जो वहाँ के सांसद लड़ रहे हैं, जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीटें दी गई हैं, उनसे डायरेक्ट मीटिंग कर रही हैं, जो कि मेरे ख्याल से पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं है जिनके पास। तो इसको बोलते हैं परिवारवाद, इसको बोलते हैं कट्टर ईमानदार। तो कट्टर ईमानदारी किसी और के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती। अपने घर में कट्टर ईमानदारी का मतलब है जैसे राहुल जी, जैसे सोनिया गांधी के लिए राहुल गांधी हैं, कन्हैया कुमार को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं अपनी राजनीतिक जर्नी खत्म करने के लिए। उनको बिहार का भला कर सकते थे, उनको दिल्ली ले आए राहुल गांधी जी। उसी प्रकार से लालू जी ने उनको एक सवाल है कि अभी खबर आई थी कि भगवंत मान और संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल ने हड़का दिया, मतलब उसके पर कतर दिए हैं ताकि सुनीता केजरीवाल जी का मतलब रास्ता साफ हो सके। क्या लगता है इस बात में कितना दम है? देखिए, ये तो होना ही, अलावा तो ज्वालामुखी धधक रहा है, फटना ही है। ये तो मैंने आपको पहले ही दिन बात बताई थी जब इस पर किसी ने बात भी नहीं करी थी। तो भैया मुख्यमंत्री हैं, मेरे को तो ये भी लगता है कि इनके सारे सांसद भाजपा में भागने वाले हैं, चुनाव के बाद वो भी सब हो जाएंगे। क्या लगता है, क्या भविष्य है केजरीवाल का आने वाले चुनाव में? ये टिकी रहेगी विधानसभा चुनाव में, उसी दमखम तरीके से उभरेगी या इनका विलय हो जाएगा कहीं ना कहीं? देखिए, केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी है, इसका भविष्य राजनीति में बिल्कुल जीरो है। जिस तरह से ये पार्टी जन्म ली थी कि हम काम करेंगे, भगत सिंह बनेंगे या गांधी बनेंगे, बड़ी गांधीवाद की बात करते थे, गांधी परिवार के साथ मिलकर दिल्ली में गठबंधन कर लिया है। गांधी की तस्वीर लगा के अन्ना जी का आंदोलन इन्होंने शुरू किया, तब दिल्ली की जनता समझ नहीं पाई कौन से गांधी की बात कर रहे हैं। ये तो राहुल गांधी की बात कर रहे थे उस टाइम पे, दिल्ली की जनता को गुमराह किया इन्होंने। राहुल गांधी से गठबंधन करते हैं, गांधी जी की फोटो आंदोलन में लगाते हैं। आंदोलन का स्वरूप जिस तरह से केजरीवाल ने बर्बाद किया है, जिस तरह से आंदोलन
आंदोलन के नाम पर लोगों की भावनाओं को के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज लोग आंदोलन के नाम पे भी जाने को तैयार नहीं है। एक सवाल है, ये गौरव चड्ढा एक तरह से गुमनाम है इस पूरे घटनाक्रम में। खबर ये आ रही है कि उनकी बीजेपी से कुछ सेटिंग चल रही है, क्या इसमें आपका क्या टेक है? देखिए, मैं तो पहले दिन से बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो जितने कार्यकर्ता हैं, जो बचे हुए हैं, वो कांग्रेस में चले जाएंगे। क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर हैं वो सब सोनिया गांधी के कैबिनेट के सलाहकार थे। तो जहाँ से पार्टी शुरू है वहाँ पहुँच गई है, तो उसके बाद जहाँ से पैदा हुई वहीं खत्म भी हो जाएगी। भगवंत मान को कहीं राहत तो फील हो रही होगी ना? गौरव चड्ढा उनके सुपर सीएम बनकर बैठे हुए थे। अरे, उन्होंने सबसे पहले गौरव चड्ढा को ही ठिकाने लगाया था। गौरव चड्ढा को ठिकाने लगाने के बाद सरकार चला रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल सुनने में आया कि उनके पर कतर रहे हैं, तो अब भगवान मान जी हैं, वो अपनी पार्टी ही लेके गायब हो जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, ये तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। एक सवाल सर ये कि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक दिल्ली से कोई चेहरा बीजेपी का उभर कर नहीं आ रहा है, चाहे कपिल मिश्रा जी हो, मनोज तिवारी जी हो, या और भी कोई एक प्रोमिनेंट दिल्ली एक ठीक है सेमी स्टेटहुड रखता है, लेकिन बीजेपी क्यों यहाँ पर पैरालाइज्ड दिखती है लीडरशिप के मामले में? भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो अपने संगठनात्मक जो प्रणाली है उससे हटके कार्य नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी ने 7 चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उतारे हैं लोकसभा में जो 7 के 7 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। विजय श्री लेकर वो उतरे हैं चेहरे पर। तो दिल्ली की जनता ने पूरा आशीर्वाद उनको देना है इस बार, जैसे 2014 में दिया, 2019 में दिया, 2024 में देंगे। ये वही केजरीवाल हैं जो अपने कार्यों को लेकर 2014 उतरे, 2019 में भी उतरे। 2019 में आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के 7 लोकसभा प्रत्याशियों की दिल्ली की जनता ने जमानत जब्त की थी। क्यों? क्योंकि अपने कार्यों के आधार पर भी वोट नहीं मांग पाए। जो कार्य अरविंद केजरीवाल जी ने किए थे दिल्ली के अंदर 2018 तक 2019 के लोकसभा चुनाव में, उन कार्यों के आधार पर भी दिल्ली की जनता ने नकार दिया केजरीवाल को। इसलिए केजरीवाल जी की कार्यशैली निकम्मी है। केजरीवाल जी ने कुछ कार्य किए होते दिल्ली वालों के लिए तो कम से कम 1 सीट तो जीत जाते दिल्ली में, नाक तो बचा लेते अपनी ईमानदार छवि की। आपने कुछ कार्य किया ही नहीं दिल्ली के अंदर, इसीलिए आपको दिल्ली की जनता ने 2019 में 7 सीटों पर नकारा। और चूंकि आपने उसके बाद दिल्ली में लूट मार की है, भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली के जो राजकोष था, दिल्ली वालों के जो टैक्स पेयर्स का पैसा था, उसको भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटा। इस बार दिल्ली की पूरी कैबिनेट तिहाड़ जेल में, दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल सरकार की 7 लोगों में से 4 लोग तिहाड़ जेल में, जो 3 बचे हुए हैं ये भी तिहाड़ जेल में ही जाएंगे। क्योंकि कारण है इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर जिस तरह लूट मार दिल्ली में की है, ये इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और केजरीवाल, एक मिनट, ये जो बीजेपी का अभी तक कोई प्रोमिनेंट चेहरा सामने नहीं आ रहा है, अगले साल चुनाव है, ज़्यादा नहीं 7-8 महीने बाद ही आप लगा सकते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या लगता है, एक वैक्यूम नहीं है? कपिल मिश्रा जैसे एक शानदार चेहरा है, या और भी कई लोग हो सकते हैं जिनको एक दिल्ली का बीजेपी का चेहरा बनाया जा सकता था, ऐसा क्या लगता है आपको, क्यों नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि दिल्ली में बीजेपी के पास संगठन में तो लोग हैं, लेकिन लीडरशिप की कमी है। अब हो सकता है मेरे ख्याल से नूपुर शर्मा उनकी कैंडिडेट बने, जो कि इन फ्यूचर दिल्ली से बिलोंग करती हैं, वो कैंडिडेट हो सकती हैं भाजपा के लिए। अदरवाइज तो 2025 के इलेक्शन में ये मान के रखिए कि कांग्रेस दिल्ली में वापसी करने जा रही है। अंतिम सवाल आप दोनों से है, क्या लगता है लोकसभा में कितनी सीटें आ रही है इस बार बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की? जबकि माइंड कंसिडर करके रखना है कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार है, 62 विधायक हैं। इससे पहले 67 विधायक थे। 2 बार 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार राज्य में जिस पार्टी की हो, वो 4 सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी हालत क्या है। दिल्ली की जनता इनको नकार चुकी है। मतलब क्या 7 में 7 सीटें मिल रही है बीजेपी को? दिल्ली में बीजेपी को 7 की 7 सीट मिल रही है। कांग्रेस की 3 सीटों पर जमानत जब्त हो रही है, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो रही है। दिल्ली वाले जमानत जब्त कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की। दिल्ली की 7 सीटों पर विजय श्री मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। और आपने एक सवाल किया था कि दिल्ली
में चेहरा कौन है? दिल्ली में चेहरा है कमल का फूल। ये जो पूरे भारत में रहता है, दिल्ली के अंदर भी 2025 में कमल का फूल ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, लीडरशिप का चेहरा है। अगर कमल के फूल के साथ ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी और केजरीवाल की इस भ्रष्टाचार की राजनीति को यमुना जी के उस मैले पानी में प्रवाहित करेगी और आनंद विहार बस अड्डे तक केजरीवाल जी को उन्हीं की डीटीसी बस में मैं फ्री टिकट छोड़ कर लेके आऊंगा और उनका टिकट मैं लूंगा 25 रुपए का। आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या लगता है? 2/3 बहुमत से जीत कर आई थी, ध्यान रखिएगा। इस बार क्या गठबंधन में लड़ेगी चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, या फिर से अलग अलग हो जाएगी? ये सिर्फ लोकसभा तक ही गठबंधन सीमित है। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो जहां हम खड़े हैं यहाँ सीट पे जेपी अग्रवाल जी शायद लड़ रहे हैं, तो वो भाजपा को फाइट दे सकते हैं। ये सीट में थोड़ा सा मेरे को फाइट नज़र आती है, बाकी किसी सीट में कोई फाइट नहीं है। बाकी 6 तो भाजपा जीत रही है। और दूसरी बात, लेकिन यहाँ के अग्रवाल जी के साथ की फैक्टर ये आ जाता कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए यहाँ की लोकल पब्लिक भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनको पता है उनको वोट देने का क्या फायदा, फिर दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। अब आते विधानसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव में मान के रखिए कि जितने आम आदमी पार्टी के विधायक है वो 90% कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे और 2025 में दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इस बात को मेरी नोट करके रखिए, क्योंकि आप कहीं भी ट्रेंड देखेंगे तो हमारे भाइयों ने ये डिसाइड कर रखा है कि हमने कांग्रेस को छोड़ के किसी और को वोट नहीं देना है। तो उसके वोट आने के बाद अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो ये रहे मतलब दिल्ली की राजनीति के बारे में एक मोटा मोटी एक आकलन, जिसमें कि एक परिदृश्य ये उभर कर रहा है कि लोकसभा में भले ही बीजेपी साथ के साथ सीट जाए, लेकिन इस बार विधानसभा की जो चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के लिए, उसमें इस बार कांग्रेस की एक अच्छी खासी मतलब फिर से जड़ें जमती हुई दिखेगी कि इस बार बेशक गठबंधन में वो लड़े या अलग होकर के लड़े, कांग्रेस का भविष्य एक बार फिर से दिल्ली में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।